हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पब्लिक से करने बात हम आ गए हैं महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से पिछली बार 2017 में निर्दल विधायक अमनमणि त्रिपाठी जीते, जो अमरमणि त्रिपाठी के लड़के हैं। पिछली बार जब वो जीते तो वो जेल में थे। इस बार फिर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। हम पब्लिक से करेंगे बात कि पब्लिक का क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा, और आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ के पब्लिक का माइंडसेट। नौतनवा के माता रानी मंदिर में है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ कभी पांडवों ने पूजा की थी। इस समय विधानसभा चुनाव होना है। मंदिर, अयोध्या, राम, इर्द गिर्द सब चुनाव यही हो रहा है। सभी पूजा करने लग रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है सनातन धर्म। तो बात करते हैं इस बार, लेकिन नौतनवा के लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ अभी बहुत सी परेशानियाँ हैं। यहाँ तो सड़कें भी अभी सही से नहीं बनी हैं। सड़कों का जाल तो देखा गया, बुना गया है। नौतनवा में घूमते हुए आ रहा हूँ। आपने देख रहे हैं ना, आपको देखने में लगता है ना, अंदर जाके देखिए, मार्केटों में देखिए। ये जो सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, ये समाजवादी के शासनकाल में बनाया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने सड़कों का जाल बिछा रखा है, तो नौतनवा में नहीं बिछा। ठीक है, भैया से बात कर रहे थे, पहले इनकी बात ले लेते हैं। हाँ भैया, जाल सड़क जो है ये अंदर जाकर देखिए। आप बाहर देख रहे हैं ना, अंदर देखेंगे तब पता चलेगा ना आपको कैसे सड़कें हैं। यानी आप कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में नहीं हुआ? ग्रामीण में देखिए, मार्केट में जाकर देखिए क्या स्थितियाँ हैं, तब तो आपको पता चलेगा यहाँ के बारे में। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा बाबा हैं, और क्या, बाबा को दिया जाएगा वोट। मतलब कोई मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, खाली होगी बाबा को दिया जाएगा। विकास हो रहा है कि नहीं? विकास बहुत जम के हो रहा है। एक चीज आपने कहा सड़कों का जाल बुनना इम्पोर्टेंट है, और सड़कों के अलावा दूसरा मुद्दा? बहुत से मुद्दे हैं। बॉर्डर इलाका है, यहाँ लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कभी यहाँ गिट्टी मंडी हुआ करती थी, यहाँ कम से कम 50,000 पब्लिक काम करती थी। गिट्टी मंडी बंद हो गई, जनता यहाँ भूखे मर रही है। यहाँ के लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, इधर उधर यहाँ की जनता भग रही है। और क्या, यही सब यहाँ पे मुद्दे हैं। यानी रोजगार और महंगाई दोनों? महंगाई दोनों मुद्दे हैं यहाँ पे। यहाँ के जो विधायक थे वो जेल में रहते हुए यहाँ का विधानसभा चुनाव जीत गए, आते हैं उसके बाद कि नहीं? अब आते होंगे क्षेत्र में, हम तो नहीं देखे, लेकिन आते होंगे भाई, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। उनसे मिलना हो तो मुलाकात होती है? हम वहाँ नहीं जाते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं? हम किसी के वहाँ नहीं जाते हैं। हम लोग बढ़िया आदमी, अपने राम से काम। हम लोग बढ़िया आदमी, अपने राम से काम। हाँ, योगी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। योगी जी पूरा जाल, सड़क, हर चीज़, गरीबों के लिए भी बहुत, राशन कितना बांटे हुए हैं फ्री। राशन भी मिल रहा है, 2-2 मरतबा राशन भी मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, दाल मिल रहा है। क्या चाहिए? हम लोग बीजेपी के सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। अभी भी जो भी है नहीं हो रहा, हर चीज़ होगा, उन्हीं का ही होने वाला है, उन्हीं का ही विजय होगा। और उनके शासन में बहुत सी अच्छा कार्य भी हुआ है। क्या क्या अच्छा कार्य हुआ? का भी विकास, जगह जगह पर रोड भी बना है, नाली भी बना है, बिजली की व्यवस्था, हर जगह राशन भी अभी तक फ्री भी राशन भी मिल रहा है। कहने का मतलब उनका सरकार। एक जमाना था लाइट के लिए कितना परेशानियाँ होती थी, इतना बढ़िया लाइट आ रहा है, क्या चाहिए? हाँ, जब से बाबा हैं। जब से, यानी आपके लिए इस बार महंगाई कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है, केवल बाबा है। कमाई के अनुसार कोई महंगाई नहीं है, कमाई भी है, महंगाई भी उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो सपा था, चाहे बीजेपी, या कोई भी है, उतना ही कमाई के अनुसार महंगाई कोई वो नहीं है। इसीलिए अब की बारी योगी का ही सरकार आएगा। सबसे बढ़िया तो लाइट है, 24 घंटा लाइट मिल रहा है। हाँ। क्या जो नौतनवा में 24 घंटा लाइट पा रहे हैं आप नौतनवा विधानसभा में, इसके लिए काम किसने किया है? कभी आपने इसका सोचा? अगर 132 केवीए समाजवादी पार्टी की सरकार में संपत्तियां में नहीं लगाई हो गई होती तो 4-4 घंटे करके बिजली आ रही थी। यही नौतनवा नगर पालिका का रोड है। आज के पिछले 5 वर्षीय में कितनी एक्सीडेंटें होती थी, और सरकारी बसें अंदर से आने के लिए बाध्य नहीं थी। मतलब ये कह रहे कि ये कितने केबियाँ लग गए हैं, 132 केबियाँ कितने कितने लग गए हैं, बढ़ गए हैं। आज के कमिला बता दीजिए, बताइए। बहुत लगे हैं, बहुत लगे हैं। लाइट 24 घंटा, चाहे 24 घंटा मिल रहा है लाइट हम लोगों नहीं है, कोई भी देख रहे, बीजेपी ही आएगा। कितना भी ऐसे आप लोग जिरा करेंगे, चिल्लाने से नहीं होगा। बात आराम से बात कीजिए, आराम से, धीरे धीरे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कितनी लग गई, एक बता दीजिए आप। एक रोड नहीं है, बहुत लगा हुआ है। कितना गिनती कोई गिनती नहीं है।
कोई गिनती है? विकास हो रहा है कि महंगाई है, कि आपके लिए क्या लग रहा है इस बार जो मुद्दे होंगे, जिस चीज को जहन में लेकर आप मतदान केंद्र पर जाएंगे वो क्या अहम होगा? कहने का मतलब ये है कि चुनाव तो सब जीते हैं, भाजपा के नाम पर यहाँ यही है कि भाजपा को दिया जाए। यहाँ से तो पिछली बार निर्दल विधायक चुने गए थे। हाँ, ये बार भी तो अभी टिकट मिला नहीं किसी को है, लेकिन अब क्या होगा टिकट के बाद है ना कोई निर्णय होगा। टिकट के बाद निर्णय कर लेंगे। कोई निर्णय नहीं ये सर। बताइए, बीजेपी विकास कर रही है, भाजपा? अब भाजपा तो विकास कर ही रही है, लेकिन भाजपा एक बात यह है कि मकान वकान बहुत दे दिया है। अच्छा, मतलब आवास बहुत मिल रहा है। आवास मिल रहा है। आवास मिल रहा है। ये बताइए, महंगाई इस बार मुद्दा रहेगा कि नहीं? महंगाई तो बहुत है सर। जो तेल हम लोग 1.5 रुपया किलो खाए हैं, आज 200 रुपया किलो चल गया। तो मतलब पहले का जमाना था, हमारा उम्र 83 का चल रहा है, इतना महंगाई है, खेती में कुछ हो नहीं रहा है, किसान परेशान है। चुनावी मुद्दा यही है कि यहाँ से अब की बार फूल आएगा, कमल का फूल आएगा। मतलब भाजपा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? उसके राज में जो है गुंडागर्दी नहीं है, और पुलिस वाले, हम लोग ऑटो चलाते हैं, कोई तंग नहीं करता है, यही सब के लिए कि बढ़िया है हम लोग के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। जिसका नमक खाएंगे उसका हराम नहीं करेंगे। हाँ, तो बीजेपी समय नमक दे रही है। वही हम लोग उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं को देंगे। हाँ, ठीक है, आपके लिए इस समय लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है? जी, सब कुछ मजबूत है, लेकिन मेन समस्या ये महंगाई है। इस समय ज़्यादा डीजल वीजल महंगा हो गया है इस समय सब। और लगता है डीजल महंगा होना, महंगाई चुनाव पे असर डालेगा? हाँ, कुछ पड़ेगा। और खाने पीने का सामान भी सब महंगा हो गया है, और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। चुनाव में भाजपा जीतेगा वो। भाजपा। हाँ, बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए, मकान बनवा दिया, लैट्रीन बनवा दिया, पैसा दे दिया, खेत का भी पैसा मिलता है हमको 2000 रुपया महीना। हाँ, बहुत कुछ हमको दिया, और सरकार कोई नहीं दिया। मैं 1948 के हैं, ब्रिटिश राज के, कुछ भाई नहीं दिया, ये तो बहुत कुछ दिया है। मतलब आपने तब से अभी तक शासन देख रहे हैं? हाँ, ब्रिटिश राज का भी शासन देख रहे हैं, इनका भी शासन देख रहे हैं, अच्छा है। सबसे बेहतर शासन लगा? सबसे बेहतर, भले महंगाई है, लेकिन महंगाई तो मजदूरी साथ साथ बढ़ दी गई, तो उसको महंगाई बढ़ेगी नहीं। लेबर कहेगा हमको 400-500 दीजिए। इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, हम लोग आराम से हैं। हाँ, कोई हम लोग को तकलीफ, गुंडागर्दी नहीं है, सब बढ़िया इस समय। शासन बहुत टाइट है यहाँ पे, और भाजपा में यही है कि सब कुछ बढ़िया सुविधा भी है, शौचालय मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है बढ़िया से, हर चीज़ बढ़िया है। लेकिन मेन समस्या है महंगाई और बेरोजगारी, दो समस्या थोड़ा ज़्यादा। महंगाई और भ्रष्टाचार यानी कम हो गया? कम हो गया। भ्रष्टाचार कम हो गया, और महंगाई थोड़ा है, लेकिन महंगाई मेन मुद्दा नहीं है। महंगाई है कोई बात नहीं, लेकिन विकास हो रहा है। सभ्यता से बात करते हैं इस समय, कोई गाली गुप्ता नहीं देते हैं और नहीं देते हैं भाजपा के सरकार में। कब से ऑटो चला रहे हैं? हमको हो गया लगभग 22 साल चलाते गाड़ी। तो 22 साल में सबसे सभ्यता से बात करते हैं? हाँ, अभी सभ्यता से बात करते, पहले तो गाली से बात करते थे, और सरकार के समय में। अभी इस समय कोई आता है, प्रेम से बात व्यवहार करता है, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो। नौतनवा विधानसभा में है, पब्लिक से बात कर रहे हैं। पहले जान लेते हैं, यहाँ पे एक चाय की दुकान है, भीड़ हुई है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, चुनावी चर्चा कर लेते हैं, चुनावी मुद्दों को जान लेते हैं, इनसे इनके मुद्दे पूछ लेते हैं। आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में? हम नेपाल के हैं। वो अच्छा, आप नेपाल के हैं, तो यहाँ पे बाजार करने आए हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ से जो नौतनवा है, यहाँ से विधानसभा ही नहीं बदलता है, राज्य नहीं बदलता, देश बदल जाता है। तो बिहार, नेपाल के मुकाबले यहाँ पे महंगाई है कि नेपाल में? यहीं पर है। यहाँ महंगाई ज़्यादा है? ज़्यादा है। ठीक है। और विकास? अब विकास तो ठीक है। वो विकास ठीक है। पिछले कई साल से आप आते होंगे? हाँ, सड़क की व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया है, वहाँ से बेहतर है? वहाँ से बेहतर है। नहीं, विकास तो हुआ है। देखिए, भाजपा सरकार जो है बहुत सारे मुद्दों पे काम की है, जो कही है उस पे काम की भी है, और सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है, चोरी छीना झपटी डकैती तमाम तरह की गतिविधि। ऑर्डर मजबूत हुआ है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, इसमें सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात कहीं भी घूम सकते हैं। कानून के व्यवस्था में तो योगी सरकार का बहुत बढ़िया था। पिछले 5 साल में आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ दुरुस्त हुई है? ये गोरखपुर में फर्टिलाइजर खुला है, एम्स खुला है,
और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कानून की व्यवस्था में बहुत बढ़िया है योगी सरकार। लॉ एंड चौचक एकदम। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि सरकार महंगाई पे लगाम लगाए, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है जिस पे सरकार विफल है और महंगाई के मुद्दे पे सरकार बैकफुट पे है। अगर उनको कुछ करना है, सबसे पहला कार्य करें कि वो महंगाई और उसके बाद जो युवा हैं उनके रोज़गार के लिए व्यवस्था करें, जो कि ना इस सरकार में हुआ है। पिछले सरकार में कुछ वैकेंसियाँ हुई थी, लेकिन अभी तक इस सरकार में जो भी वैकेंसी आई वो कोर्ट में लटक गया। महंगाई चरम पे है, अपराध चरम सीमा पे है। अपराध चरम पे, अभी बाहर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ। अभी कल की बात है, परसों कचहरी में गोरखपुर एक हत्या हो गया। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो आपके गोरखपुर सिटी CM सिटी है, वहाँ दिन दहाड़े हत्या हो रहा है कचहरी में, तो आप बात करते हो लॉ एंड ऑर्डर की। बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं आप, तो बेटियाँ दुनिया देख रही है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। यानी भ्रष्टाचार कम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप बात करते हो अगर महंगाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार बढ़ना है। अगर आप किसी मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आप डीजल पेट्रोल ये कम करिए। अगर बेरोजगारी बढ़ती है, अशिक्षा बढ़ेगा, तो भ्रष्टाचार आपका बढ़ना है। विकास हो रहा है कि नहीं नौतनवा में, ये बताइए। नहीं, विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है। हाँ, महंगाई भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल हर चीज़, खाने पीने कड़ूक तेल देख लीजिए आप, सरसों। ये बताइए, आप डबल राशन उठाते हैं कि नहीं? नहीं, राशन हम नहीं लेते हैं। आपके जानने वालों में किसी को आवास मिला है? हाँ, बहुत लोगों को मिला आवास। हाँ। मतलब आवास मिल जा रहा है आराम से? हाँ, मिल जा रहा है। वो तो प्रधान, क्या लगता है इस बार चुनाव में वो भी मुद्दा बनेगा कि नहीं? मुद्दा तो रहेगा, जो आदमी लाभ पाया उसको तो जो है सरकार की तरफ रुझान रहेगा। अच्छा ये बताइए, लेके थोड़ा बहुत जो है लोग खिलाफ है। अच्छा ये बताइए, आप शहरी आबादी में रहते हैं कि ग्रामीण इलाके में? ग्रामीण में। तो ये आप सड़कों का जाल बुना गया है कि नहीं? सड़क बने हैं, दुरुस्त हुए कि नहीं पहले के मुकाबले? नहीं, कुछ जगह तो बने हैं, बाकी अभी आप यहाँ से नौतनवा से सीधे चले जाइए दुर्गापुर के लिए, नहर वाला रोड बहुत ज़्यादा चलता है, पूरी तरह से जर्जर है, लोग उसी पे आ जा रहे हैं। नौतनवा विधानसभा में तो ऐसे विशेष कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूपी में? हाँ, यूपी में तो हुआ ही है। अच्छा जी। पूर्वांचल में? पूर्वांचल में भी हुआ ही है, कहीं नहीं हुआ है। योगी जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद पूर्वांचल विकास की रफ्तार में सुपर फास्ट हुआ है कि एक्सप्रेस? 100 में 100%। जी। योगी जी मुख्यमंत्री ठीक है जी। वीर बहादुर सिंह ऐसा है, योगी जी मुख्यमंत्री ठीक हैं। हाँ, हम उन्हीं को मानते हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। कि किन मुद्दों पे उनको आप 100 में 100 नंबर दे रहे हैं? हम हर मुद्दों में उनको 100 में 100 देते, या चले आए हैं, देते भी रहेंगे। नौतनवा के गांधी चौक पे हैं। यहाँ पे पब्लिक का, नौतनवा का, उत्तर प्रदेश का मुद्दा जानेंगे। विकास या भ्रष्टाचार जो कम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, क्या है इनके मुद्दे? लोग पीछे कह रहे थे भ्रष्टाचार कम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है। आपके लिए जो विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? हम तो ये भाजपा सरकार से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम अब की बार उत्तर प्रदेश में सपा सरकार चाहते हैं। क्यों परेशान हो गए? बेरोजगारी, महंगाई, पुलिस का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो गया है। पीछे चौराहे पे तो उन्होंने कहा कि पुलिस अब सभ्य तरीके से बात करती है। ऑटो वाले थे, उन्होंने कहा हम ऑटो चलाते हैं, तो पिछले 22 साल में अब पुलिस हमसे सभ्यता से बात करती है। सभ्यता से क्या बात करती है? जब होता है चालान कर देते हैं, कोई भी गाड़ी 2000-4000 रुपया चालान हो जा रहा है। क्या सभ्यता से बात कर रही है? रूल फॉलो करते हैं तभी चालान हो जाता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। रूल फॉलो करते हैं तब नहीं होता है, लेकिन चालान इस समय बहुत ज़्यादा हो गया। हमें दुरुस्त करने के लिए वो चालान है ना। चालान जैसे पहले 100-200 होता था, इस समय 2000, 3000, 5000 का चालान हो रहा है। यही तो लॉ एंड ऑर्डर कहा जा रहा है मजबूत हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होने के लिए चालान तो भरना पड़ेगा अगर आप गलती कर रहे हैं। 5000 रुपये का चालान भरा जाएगा? तो वो तो जो रूल है, जो रूल बुक में वो ले रहे हैं वो। नहीं भैया, ये सब अंधेर गर्दी है, इसलिए हम इसको बदलना चाहते हैं। क्या इनको ये चालान नहीं देना चाहते, अंधेर गर्दी? क्या नौतनवा के लिए, आपके लिए अहम मुद्दा क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में? नौतनवा के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वहाँ का भ्रष्टाचार है। ये हमारा विधानसभा क्षेत्र नेतृत्व विहीन क्षेत्र हो गया है। जो हम लोगों ने अपना विधायक बनाया, उनकी अनुपस्थिति में हम लोग एकदम लाचार हो गए। नौतनवा में विकास इस 5 साल में हुआ, अगले 5 साल में हुआ था। अगले 5 साल में होगा जी। विकास कहाँ हो रहा है? विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सिफर एकदम। अच्छा ये बताइए, अब से अगर 5 साल पहले की बात करें तो अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती थी, किसी को दुर्घटना किसी के साथ हो जाती थी, तो आप मतलब दिखाने के लिए कहाँ जाते थे?
दिखाने के लिए प्रेजेंट टाइम में तो ये नौतनवा में 1-2 हॉस्पिटल जो बन गए हैं जिसमें लगता है कि यहाँ कुछ सुविधा है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप मेडिकल गोरखपुर जाते थे? पूरी जाना पड़ता है, गोरखपुर ही है। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन है कि बस यहाँ के विधायक चेंज हो। ठीक है, विधायक चेंज हो। आप बताइए इस बार विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दे आपके लिए हैं इस बार? अभी तो बहुत भाजपा सरकार में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर लॉकडाउन से लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं और पैसों की बहुत तंगी आ गई है। तो भाजपा सरकार कोई रोजगार का कोई अभी तक कोई स्रोत दिखाई नहीं कि कहीं से भी रोजगार दे रही हो, और नौकरी के लिए बहुत नौकरी मांगने पे यहाँ लाठी मिलती है इस सरकार में। जो भी जनता जाता है नौकरी के लिए, एक फार्म भरो, एक तो एक गरीब आदमी अगर 500 रुपये का फॉर्म भरता है, जाते जाते 1000 रुपये खर्च करता है, 1500 रुपये हो जाता है। अगर वहाँ पे जाते जाते परीक्षा निरस्त हो जाए, उसके बाद घर आता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, तुमको कितना फार्म भरने के लिए पैसा दें? 1500 रुपये आम आदमी के लिए बहुत पैसा हो जाता है, एक बार से 2 बार भर सकता है। ये सब तो बड़े आदमियों के लिए है कि फार्म भरे, गरीब आदमियों के लिए नहीं है। गरीब आदमी एक बार 2 बार इकट्ठा कर लेगा, तीसरी बार चौथी बार के लिए वो अपने घर से लाचार। रोजगार आपके लिए है मुद्दा। ये बताइए सड़कों का जाल यहाँ पे बुना गया या नहीं? जी साहब, इस 5 साल में तो नहीं बुना गया। जो सड़कें हैं भी वो भी टूटी खाटी हैं, जो है उबड़ खाबड़ हो गई हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं हो पाई। नए निर्माण की तो आप बातें छोड़ दीजिए। गड्ढा मुक्त सड़क यानी यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं, इस 5 साल में नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। गांव की हालत जाके देखिए, गांव में जो है गड्ढा मुक्त सड़क नहीं है, बल्कि यहाँ गहराई क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ हमेशा आती रहती है। और आप ये शहर की बात तो ठीक है, आप देहात में चले जाइए तब आपको दिखेगा कि गड्ढा है कि क्या। नौतनवा विधानसभा में पब्लिक से बात कर रहे थे, पब्लिक की राय जान रहे थे। यहाँ पे महंगाई और विकास दोनों मुद्दा रह गए। पिछली बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से निर्दल प्रत्याशी जो थे अमन मणि, वो विधानसभा यहाँ से पहुंचे थे। इस बार कौन पहुंचता है विधानसभा, ये तो नौतनवा की पब्लिक ही बताएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, नौतनवा।